नमस्कार प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का ये मेरा प्रश्नावली 3.2 का दूसरा वीडियो होगा। फर्स्ट वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 के दोनों पार्टों को हल करवाया था। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 2 से आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या 2 कहता है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या फिर संपाती है। ये तीनों पॉइंट को समझने के लिए हम एक समीकरण का सहारा लेंगे, समीकरण युग्म का सहारा लेंगे, अर्थात दो समीकरण का सहारा लेंगे जो कि दो चर वाले होंगे। तो क्यों ना हम फर्स्ट पार्ट को ही अच्छी तरह से समझें, बाकी के नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन आएंगे हम लोग आसानी से हल कर लेंगे। तो फर्स्ट सवाल है आपका प्रश्न संख्या 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है 5x - 4y = 8 तो +8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। ये दो समीकरण दिया हुआ है। हम लोग पार्ट 1 को ही समझते हैं अच्छी ढंग से। 5x - 4y + 8 = 0 तथा 7x + 6y - 9 = 0। फर्स्ट को हम समीकरण 1 मानते हैं और सेकंड को हम समीकरण 2 मानते हैं। अब यहाँ बात समझने वाली है। समीकरण 1 से जो x का गुणांक होता है वह 1 कहलाता है। a1 बराबर हो गया 5। y का जो गुणांक होता है वह b कहलाता है और समीकरण 1 है तो उसका नंबर हम देंगे 1, अर्थात b1 बराबर हो गया -4। साइन के साथ लिखनी हमें। जो अचर राशि होती है वह c कहलाता है और समीकरण 1 है तो हम वहाँ देंगे 1, तो c1 बराबर हो गया 8। उसी प्रकार से x के गुणांक को हम a कहते हैं, लेकिन समीकरण 2 है तो यहाँ देंगे हम a2 बराबर कितने हैं तो 7 है। y के गुणांक को b कहा जाता है, समीकरण 2 है तो इसका नाम हम देंगे b, नंबर देंगे 2, b2 बराबर हो गया 6। अचर राशि को हम c कहते हैं, समीकरण 2 है तो नाम देंगे 2 और c2 बराबर हो गया -9। इतना बात आपको समझ में आ गई होगी कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या होता है। a1 समीकरण 1 में आती है, a1 b1 c1 समीकरण 1 में आती है। 1 को समझिए आप समीकरण 1 और 2 को समझिए आप समीकरण 2। ए होता है x का गुणांक, b होता है y का गुणांक और c होता है अचर राशि। बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो अब हमें उस क्राइटेरिया को अपनाना है जिससे यह पता चले कि प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या अथवा संपाती है। तो आप एनसीईआरटी बुक में या कोई भी बुक में आप देख सकते हैं, उसे एक टेबल बनाकर दिया होगा कि जब प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं रहती है तो जो अनुपात होता है वो कैसा होता है। तो आइए हम लोग फर्स्ट पार्ट को ही हल कर रहे हैं। तो बनाते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये हमारा क्वेश्चन में ही दे रखा था कि अगर इस प्रकार के अनुपात हों तो वह प्रतिच्छेद करेगी या समांतर होगी या फिर संपाती होगी। तो मैंने यही किया हूँ कि a1/a2 मैं तुलना कर रहा हूँ बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब हम देखेंगे वैल्यू को रख कर। तो a1 हमारा है 5 बटा a2 है हमारा 7 बराबर लिखेंगे। b1 है -4 और b2 है हमारा 6। क्या किसी रूप में दोनों इक्वल है? नहीं है, तो नॉट इक्वल हो गया। अतः हम लिखेंगे कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। जब ऐसी होती है कंडीशन आता है तो वह प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती है, अर्थात हम लिखेंगे एक बिंदु पर जो रेखाएं होगी, रेखाएं दो रेखा खिंचाएगा, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, प्रश्न संख्या 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ कि रेखाएं अगर दोनों समीकरण को हम ग्राफीय पेपर पर खींचेंगे तो जो दो रेखा बनेगी, दो सरल लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन,
वो दोनों क्या होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो। नेक्स्ट पार्ट सेकंड में क्या है, 9x प्लस 3y अब प्लस है 12 अब बराबर 0, ये समीकरण हो गया एक। और है 18x प्लस 6y अब प्लस 24 अब बराबर है 0, ये हो गया समीकरण 2। a1 बराबर हो गया आपका 9, b1 हो गया आपका 3 और c1 हो गया आपका 12। a2 है 18 और b2 है 6 और c2 है 24। हम लिखेंगे a1 बटा a2 तुलना करेंगे b1 बटा b2 और c1 बटा c2। a1 है हमारा 9, a2 है 18, b1 है 3, b2 है 6, c1 है 12 और c2 है 24। देखते हैं 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, अर्थात 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 ही। अतः हम यहाँ लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2। जब ऐसा कंडीशन आता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा c2 बराबर c1 बटा c2, तो रेखाएं संपाती होती है। अतः रेखाएं संपाती होगी। इस तरह से पार्ट 2 भी कंप्लीट हुआ। पार्ट 3 है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, यह है समीकरण 1। और 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0, यह है समीकरण 2। समीकरण 1 से a1 होता है, b1 होता है और c1 होता है। x का गुणांक a1 होता है, y का गुणांक b1 होता है और c जो अचर राशि होती है वो होता है। a1 बराबर 6, b1 बराबर माइनस 3 और c1 बराबर है 10। a2 बराबर है 2, x का गुणांक 2 और b2 बराबर है आपका -1, क्योंकि -1 से गुना है तब तो बाई माइनस में आई है। और c2 बराबर है 9। क्राइटेरिया लिखेंगे, तुलना करते हैं a1 बटा a2, b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 को हम लाते हैं। a1 है 6, a2 है 2 बराबर b1 है -3 और b2 है -1 बराबर c1 है 10 और c2 है 9। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 तिया 6 हो गया, यहाँ नहीं कटेगा। तो 3/1 नॉट इक्वल 10/9। इस प्रकार से हमें प्राप्त हुई दोनों समीकरण से। तो a1 बटा a2 इक्वल है b1 बटा b2 के a1 a2 b1 b2 और नॉट इक्वल है c1 c2। अतः रेखाएं समांतर होगी। ये बात को आपको एकदम कंठस्थ रखना है, समझनी है कि अगर a1 बटा a2 यहीं क्रॉस हो गया तो वह प्रतिच्छेदित करेगी। अगर तीनों बराबर हो गया तो संपाती होगी। संपाती का अर्थ होता है पहली रेखा मान लीजिए और दूसरी रेखा भी इसी लाइन पर गुजरे तो संपाती हो जाती है, उसी को संपाती कहते हैं। यानी ओवरलैप, एक रेखा पर दूसरी रेखा गुजरे, ओवरलैप कहते हैं उसको। जब ऐसा हो तब वह दोनों रेखाएं संपाती कहलाती है। समांतर तो समझ ही रहे होंगे, ये दोनों रेखा आपस में क्या है, समांतर है, दूरियां समान है, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो कैसी रेखाएं होंगी, समांतर। कब होगी, जब a1 बटा a2 इक्वल हो b1 बटा 2 के परंतु नॉट इक्वल हो c1 बटा c2 के, तो वह रेखाएं समांतर हो जाती है। अब हम लोग प्रश्न 3 को समझते हैं। अनुपात में a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर यह ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या फिर असंगत है। तो जब हल निकलता है तो संगत होता है और कोई हल नहीं होते हैं तो असंगत होती है। समांतर का कोई हल नहीं होगा क्योंकि कहीं पर वो मिलता नहीं है। तो हम समझाते हैं आपको। तो एक समीकरण लेकर हम
ढंग से समझेंगे उसको। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि जो निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म हैं, रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। संगत है या असंगत हमें चुननी है। तो आइए पहले हम समझते हैं संगत और असंगत के कंडीशन को, उसके बाद हम लोग इसी के पार्ट को हल करेंगे। तो संगत और असंगत समझने के लिए मैं आपको एक रफ पेपर पर समझा रहा हूँ। संगत के लिए संगत के लिए क्या होता है, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 हो तो संगत होती है। बात को समझ लीजिए। और ग्राफ पेपर पर यह लाइन, यह रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, उसी को हम कहते हैं संगत। और इसका केवल एक ही अद्वितीय हल होंगे। 3 चीज़ आपको याद रखनी है। अगर A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 हो तो वह प्रतिच्छेद करती रेखाएं होगी, वह संगत होगी और केवल एक ही हल निकलेगा, यानी उसी को कहते हैं अद्वितीय हल निकलना। और प्रतिच्छेद करती रेखाएं होगी, प्रतिच्छेद करती रेखाएं होगी। ये 3 चीज़ आपको याद रखना है। संगत होगी, अद्वितीय हल होगा यानी एक ही हल होगा, x का एक और y का एक, अब प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी। अगर A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 हो तो आगे देखते हैं। अगर अब देख लेते हैं और संगत के लिए दूसरा कंडीशन, संगत के लिए फर्स्ट था, क्या और संगत होती है तो देखते हैं। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2 हो तो ऐसी रेखाएं भी संगत होती है। 2 रेखाएं बनेगी ना, ऐसी रेखाएं भी क्या होती है, संगत होती है। और इसके अनेक हल निकलते हैं, अनेक हल होंगे। और रेखाएं कैसी होगी, तो समपाती रेखाएं होगी, रेखाएं समपाती होगी। ये 3 चीज़ आपको समझनी है। लेकिन प्रश्न संख्या 3 में हमें सिर्फ संगत और असंगत चुनना है। तो चलिए, अगर A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 हुआ तो भी संगत होगा। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हुआ तो भी संगत होगा। तो हमें तो सिर्फ क्वेश्चन 3 में संगत और असंगत की बातें करनी है, उसी को हल करना है, चुनना है संगत या असंगत। मैंने आपको समझा दिया कि अगर एग्जाम में या फिर आगे इसी लेसन में आए कि उसके अभी हम लोगों ने बनाया संपाती और प्रतिच्छेद करती रेखाएं, हो सकता है यह भी पूछे कि क्या इसके कितने हल होंगे। तो अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो हम कहेंगे इसके अनेक हल होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर एक समीकरण का रेखा इस प्रकार से गुजरा है और दूसरा भी इसी पर से गुजरेगा तो इसको अनेक हल होगा ना, क्योंकि एक दूसरे को काटते हुए एक ही पर जा रहा है ना। लेकिन अगर एक रेखा को दूसरी रेखा इससे प्रतिच्छेद करती है तो किसी एक ही बिंदु पर मीटिंग होता है ना, मिलता है। तो इधर से x का हो गया, ऊपर से y का हो गया, एक ही हल निकलेगा, x का भी एक निकलेगा और y का भी एक ही हल निकलेगा। तो संपाती कब होती है, जब तीनों बराबर हो और इसका अनेक हल होंगे और संगत होंगे। अब देखिए असंगत की मैं बात कर लेता हूँ। असंगत की A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 हो तो वैसी दोनों रेखाएं क्या होगी, असंगत कहलाती हैं और इसके कोई हल नहीं होते हैं, कोई हल नहीं होते हैं। और रेखाएं कैसी होती है, तो समांतर रेखाएं होती है। ये 3 चीज़ आपको समझनी है। जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और नॉट बराबर हो, नॉट इक्वल हो C1/C2 के तो असंगत होंगे, कोई हल नहीं होंगे और रेखाएं समांतर होगी। यानी जो फर्स्ट समीकरण से एक रेखा बना, दूसरा समीकरण से भी एक रेखा बना, तो ये दोनों अगर आपस में समांतर समान दूरी का है तो इसके कोई हल नहीं होंगे, क्योंकि एक दूसरे को काट नहीं रहा है, प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। कैसे होगा, प्रतिच्छेद करता है तो एक हल, और अगर संपाती यानी ओवरलैपिंग हो जाए, उसी पर दूसरा लाइन भी आ जाए तो अनेक हल होंगे।
बिल्कुल समझ में आ गई होगी आई होप। तो हम लोग प्रश्न संख्या 3 का सभी पार्ट को हल करते हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया गया है जो समीकरण का युग्म है वह है 3x + 2y बराबर है 5। हम इसे इस प्रकार लिख लेंगे 3x + 2y लेफ्ट में ले आएंगे तो -5 बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण 1। दूसरा है 2x - 3y बराबर है 7। 2x - 3y लेफ्ट में ले आए तो -7 हो गया बराबर 0। ये हो गया समीकरण 2 हमारा। अब हम लोग इसे a1 a2 प्राप्त करेंगे। तो a1 बराबर हो गया 3 और b1 बराबर हो गया 2 और c1 बराबर है हमारा -5। a2 बराबर है 2 और b2 बराबर है -3 और c2 बराबर है -7। a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 इसे हम लिखते हैं वैल्यू को रखकर। तो a1 है 3, a2 है 2, b1 है 2, b2 है -3, c1 है -5 और c2 है -7। सबसे पहले हम फर्स्ट में देखेंगे। तो 3y2 बराबर 2y - 3 यही कैंसिल हो गया। अर्थात हमारे पास आया a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2। अभी हमने आपको बताया कि अगर a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 हो तो कैसे क्या होगी, संगत कहलाएगी। तो हमें तो संगत और संगत चुनना है, तो अतः इसलिए संगत होंगे। रैखिक समीकरणों के युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे, संगत होंगे। सेकेंड पार्ट है 2x - 3y बराबर का 8। इसे हम इस प्रकार लिख लेंगे 2x - 3y -8 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1 हमारा। तथा दूसरा है 4x - 6y बराबर 9। इसे हम लिख लेंगे 4x - 6y -9 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 2। हम लिखेंगे a1 बराबर 2, b1 बराबर -3 और c1 बराबर है -8, a2 बराबर 4, b2 बराबर -6 और c2 बराबर -9। a1 बटा a2 करते हैं तो a1 बटा a2 हो गया 2/4, b1 बटा b2 हो गया -3/6, c1 बटा c2 हो गया -8/9 माइनस कैंसिल, माइनस कैंसिल, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। तो हमें प्राप्त हुई 1/2 बराबर 1/2 नॉट इक्वल 8/9। चूँकि 8/9 तो कटेगा नहीं, तो हमारे पास कंडीशन आ गई a1 बटा a2 इक्वल है b1 बटा b2, ये तो इक्वल है और नॉट इक्वल है c1 बटा c2। तो अभी हमने आपको बताया कि a1 बटा a2 इक्वल हो b1 बटा b2 को, लेकिन नॉट इक्वल हो c1 बटा c2 के, तो कैसी होगी, असंगत होगी और इसके कोई हल नहीं होंगे। तो हम क्या लिख लेंगे, असंगत होगी, असंगत होगी। अब हम लोग पार्ट 3 को देखते हैं। पार्ट 3 है 3/2x 3/2x जोड़ 5/3y और बराबर है 7। तो हम लोग इसे इस प्रकार भी कर सकते हैं कि x का गुणांक है 3/2 और y का गुणांक है 5/3 और बराबर है 7। इसे मैं लेफ्ट में ले लेता हूँ। तो 3/2x जोड़ 5/3y और -7/1 कर लेते हैं, बराबर 0 कर लेते हैं। एलसीएम ले लेते हैं, यानी रैखिक समीकरण के रूप में ले आते हैं। तो एलसीएम हो गया 3 दूनी 6, 2 तिया 6 और 3 तिया 9x जोड़ 3 दूनी 6 और 2 पचे 10y -6 सते 42 बराबर 0। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 6 को दाईं ओर भेज देंगे तो क्रॉस में गुना हो जाएगा जाके
9x प्लस 10y अब माइनस 42 बराबर हो गया 0। ये हो गया हमारा समीकरण 1। एंड और है नेक्स्ट है कि 9x माइनस 10y अब माइनस है 14 अब बराबर 0। बराबर 14 था तो लेफ्ट में ले आए तो माइनस 14 हो गया बराबर 0। ये हो गया समीकरण 2। A1 9 है, A2 9 है, B1 10 है, B2 माइनस 10 है, C1 माइनस 42 है, C2 माइनस 14 है। तो हम A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 रखते हैं। A1 है 9 बटा 9 बराबर 10 बटा माइनस 10, 10 बटा माइनस 10 और C1 है हमारा माइनस 42 अब बटा माइनस के 14 है C2। माइनस माइनस कैंसिल, चौथिया 42, A9 कैंसिल, एक आएगा, ए भी तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन माइनस में आएगी। तो 1 बराबर माइनस 1 बराबर 3। क्या प्लस 1 माइनस 1 कभी इक्वल हो सकता है? नहीं। तो यहीं से हमें प्राप्त हो गई A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2, नॉट इक्वल B1 बटा B2। जब ऐसी होती है तो संगत होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था संगत होते हैं क्योंकि ये प्रतिच्छेद करेगी और इसके एक अद्वितीय हल होंगे। तो हम क्या लिख लेंगे? संगत होगी, संगत होंगे। पार्ट 3 कंप्लीट हुआ। पार्ट 4 को देखते हैं। पार्ट 4 है 5x माइनस 3y अब बराबर 11। लेफ्ट में ले लेंगे 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0। हो गया समीकरण 1। एंड नेक्स्ट है आपका माइनस एक्स माइनस 10x अब प्लस 6y है अब बराबर माइनस 22 है। लेफ्ट में ले लेंगे तो माइनस 10x प्लस 6y माइनस का हो गया प्लस 22 अब बराबर हो गया 0। ए हो गया समीकरण 2 हमारा। हम देख रहे हैं कि A1 हमारा 5 है और B1 हमारा 3 है और C1 हमारा माइनस का 11 है। हम बैठा लेते हैं इसको A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 पे। तो A1 है हमारा 5 बटा और A2 है हमारा माइनस का 10 बराबर B1 है हमारा माइनस का 3 और B2 है हमारा 6 बराबर C1 है हमारा माइनस 11 और C2 है हमारा 22। 11 दूनी 22, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 यानी आ गया हमारा माइनस 1 बटा 2 बराबर माइनस 1 बटा 2 बराबर माइनस 1 बटा 2। अर्थात तीनों जब बराबर हो गए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। जब इस प्रकार के कंडीशन होते हैं कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा C2 बराबर C1 बटा C2 हो तो संगत होंगे क्योंकि इसके अनेक हल होंगे। समांतर हो जाएगी ना रेखा, संपाती हो जाएगा ना एक दूसरे पे, तो संगत होंगे क्योंकि इसके अनेक हल होंगे। क्योंकि जब तीनों बराबर रहता है तो संगत होते हैं और संपाती हो जाते हैं। पार्ट 5 और लास्ट प्रश्न संख्या 3 का लास्ट पार्ट है। पार्ट 5 में है कि 4y3x प्लस 2y बराबर 8 दे रखा है। तो इसे भी हम लोग भिन्न के जोड़ की तरह कैलकुलेशन कर लें। 4 बटा 3x जोड़ 2 बटा 1y कर लेते हैं। अब माइनस ले आते हैं 8 बटा 1 बराबर 0। एलसीएम ले लिए 3 हो गया, यहाँ से हो गया 4x प्लस 3 दूनी 6y माइनस 8 दिया के 24 बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो आ गया हमारा 4x प्लस 6y माइनस के 24। ये हो गया हमारा समीकरण 1। समीकरण 2 है 2x प्लस 3y और माइनस 12। चूँकि राइट साइड था प्लस 12, लेफ्ट में ले आए तो माइनस 12 बराबर 0। ए हो गया समीकरण 2। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा V2 बराबर C1 बटा C2 पर वैल्यू पुट करते हैं। तो A1 हमारा है 4 बटा A2 है हमारा 2 बराबर B1 है 6 और B2 है हमारा 3 बराबर
C1 है हमारा माइनस का 24 और C2 है माइनस का 12। 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 और 12 दूनी 24, माइनस माइनस कैंसिल, यानी 2 बराबर 2 आई। अर्थात A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर C1 बटा C2 हो गई। तो ये संगत होगी। जब तीनों बराबर हो जाए तो क्या होंगे? संगत होगी। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न संख्या 4 से आगे। तब तक के लिए जय हिंद।